बच्चों आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है अर्थमेटिक का। इसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसकी आपकी आज पहली क्लास है, ठीक है। जिसमें आज हम समझेंगे मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। तो बेटा मिक्सचर होता क्या है, देखो बेटा। अब ये जो मिक्सचर है, मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में। मिक्सचर होता क्या है बताओगे बच्चों? सपोज करो बेटा आपके पास मिल्क है और एक साइड आपके पास वाटर है और आपने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? मिक्सचर कहलाएगी। इसमें क्या हो गया? मिल्क और वाटर आ गया। अब एलिगेशन क्या होता है? देखो एलिगेशन में क्या होता है कि मान लो कि आपके पास में यहाँ पे मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर था पहले से ही, और इसमें भी क्या था? मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, ठीक है। सपोज करो भाई, कई बार तुम देखा होगा आपने, कोई किसी से दूध ले रहा, दूधिया से आप, है ना, एक के दूध में ज़्यादा पानी है, एक दूध में कम पानी है, ठीक है। तो आपने क्या करा, इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया, ये बात कहलाएगी एलिगेशन। तो आपको आइडिया मिल गया आपको मिक्सचर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर में क्या होगा, जब मिक्स करोगे तो प्योर वही चीज़ होगी। मिल्क होगा तो वो मिल्क ही होगा, उसमें फिर कुछ नहीं होगा। प्योर मिल्क की बात चल रही है, ठीक है। प्योर मिल्क प्योर वाटर को जब आपने मिलाया तो वो मिक्सचर कहलाया। अब ये पहले से कुछ चीज मिक्सचर थी, उन मिक्सचरों को जब आपने आपस में मिलाया तो क्या कहलाया? एलिगेशन कहलाया, ठीक है। नोट डाउन कर लो। और इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जब आप इसको मिक्स करोगे तो वो दोनों की दोनों सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट का मतलब समान अवस्था। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप, अब मैंने कहा जी आप ना मिल्क में सेब मिला दो, तो क्या पॉसिबल है बेटा? ये क्या एक स्टेट के होते हैं? मिल्क क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, सेब लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। भाई सेब का जूस तो मिला सकते हो, सेब थोड़ा मिला दोगे। ये समझ में आ गया? तो जब आप इसको मिक्स करोगे तो वो सेम स्टेट के होने चाहिए। वो लिक्विड है तो लिक्विड हो, जिस भी स्टेट के वो होंगे उस स्टेट के वो होने चाहिए। बात आपको समझ में आ गई? दूसरा दूसरा सेम रेस्पेक्ट में हो, सेम रेस्पेक्ट में हो। सेम रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सेम रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है, देखो आपने यूनिट्स पढ़ी होगी फिजिक्स वगैरह में। सपोज करो बेटा आपको बोला गया 25 किलोमीटर पर आवर और इधर बोला गया 30 किलोमीटर पर मिनट। तो बेटा ये किसके रेस्पेक्ट में था? ये 25 किलोमीटर वो आवर्स के रेस्पेक्ट में था, ये मिनट के रेस्पेक्ट में है। तो आप इस चीज को आपस में मिक्स नहीं कर सकते हो। आपको मिक्स करने के लिए, कहने का मतलब है, यूनिट्स आपको सेम बनानी पड़ेगी। ये तो आपको नॉर्मल भी पता है, मैथमेटिक्स में जब कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। जब यूनिट सेम होगी तो ही हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हो गया नोट डाउन? बेसिक आइडिया होना चाहिए बेटा आपके पास। अब इसमें होगा क्या बेटा? देखो जब आप मिक्स करोगे तो इसमें दो टाइप की क्वांटिटी होती है आपके पास में, एक तो डियरर और एक चीपर, ठीक है। एक डियरर और एक चीपर। डियरर मतलब महंगा और एक होगा सस्ता। महंगा और सस्ता, जब आप एक महंगे और सस्ते चीज को आपस में मिलाओगे, और इन दोनों का बेटा एक होगा औसत, मीन। समझ में आ गया? अगर आपको पता है कि भाई मैंने एक महंगी चीज ली, एक सस्ती चीज ली और मैंने एक इस औसत एक बनाया, उसमें मैंने बेच दी, तो फिर आपने कितनी क्वांटिटी मिलाई होगी? महंगी वाली कितनी मिलाई होगी, सस्ते वाली कितनी मिलाई होगी? तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने इस डियरर में से इसको, जो महंगा है उसमें से इसको माइनस कर दो, और मीन में से जो चीपर है उसको माइनस कर दो।
अब यहाँ पे एक रेशो बन के आएगा, वो रेशो आपको बताएगा कि भाई आपको महंगा सामान कितना लेना था और सस्ता सामान कितना लेना था। ठीक है, जैसे कि भाई आपको सामान लेके आए हो जिसकी कीमत है 70 रुपया और एक सामान है जिसकी कीमत है 40 रुपया, आप उसको बेच रहे हो 60 रुपये में। आप 70 रुपये के चावल को 40 रुपये के चावल में मिला दिया, गांव वाले दुकानदार ऐसे ही करते हैं भाई। ठीक है, और आपको बेच रहा कितने में, 60 में, ना तो 70 के बेच रहा है ना 40 के बेच रहा है, 60 में बेच रहा है। अब इसको कितना मिलाना था, तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, इसमें से इसको घटा दो 20, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आया 10, इसको आपस में कट कर लो तो 2:1 आ गया। इसका मतलब ये है कि वो 2:1 में, उसका मतलब है कि वो 2 किलो 70 वाले चीज ले और 1 किलो 40 वाले ले ले। ठीक है, तो वो 60 में बेच सकता है। एक्चुअल में देखो इस पूरी कहानी के पीछे है क्या, ये होता है मीन। मीन का मतलब देखो, एक चीज यहीं पे लिख देता हूं, मीन एक ऐसा प्राइस होता है जिसपे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो इस पे प्रॉफिट हो रहा है आपको, ना ही आपको लॉस हो रहा है। देखो बेटा, 70 रुपए का अगर आप 2 किलो सामान लोगे तो कितने का बनेगा, 140 रुपए का बनेगा, है ना। और 40 रुपए का 1 किलो सामान लोगे तो कितने का बनेगा, 40 का, कितना हो गया टोटल 180। अगर अब आप 60 रुपए के रेट से 2 ये और 1 ये 3 किलो सामान बेच दो तो कितने का, 180 का। ठीक है बेटा, ना तो फायदा नजर आ रहा, ना ही आपको नुकसान नजर आ रहा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। चलो कुछ और बातों को तो समझना है, इंट्रोडक्शन समझो पहले आज इसका। देखो सपोज करो भाई आपको दो चीजें बोली गई, भाई इधर भी स्पीड है इधर भी स्पीड है, और स्पीड स्पीड का जब आप एवरेज निकालोगे तो वो भी तो स्पीड ही आएगा। सिंपल सी बात, जिस चीज में एवरेज निकालते हो स्पीड में ही आएगा। अब स्पीड बराबर क्या होती है बेटा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक्चुअल में क्या चीज है मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे एक रेशो आना है, यहाँ पर एक रेशो आना है, वो रेशो किस चीज का आता है, देखो जिस रेस्पेक्ट में ये स्पीड आप निकाल रहे थे टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो आएगा टाइम का रेशो आएगा। समझ में आ गया भाई, इधर इधर जो भी टाइम आया होगा उधर जो भी टाइम आएगा, तो यहाँ पे जो उसको माइनस करके बनेगा वो इसके टाइमिंग का रेस्पेक्ट बने, टाइम का रेशो बनेगा। ठीक है, समझने पे ज्यादा ध्यान दो बेटा, अभी नोट करने पे ज्यादा ना तो हो जाए, वीडियो से देख लेना। देखो अगर आपको बोला गया इधर प्रॉफिट है भाई, इधर भी प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का प्रॉफिट दो जगह से प्रॉफिट हुआ था, उसका एवरेज भी तो एक प्रॉफिट ही होगा। अब मेरे को बताइए प्रॉफिट परसेंटेज निकालते कैसे हो आप, प्रॉफिट जो बच्चे पढ़े हुए हैं मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस वो तो बताइए कम से कम, कैसे निकालते हैं भाई, भाई प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर लेते हो आप। तो ये जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है उसी के रेस्पेक्ट का यहाँ पे रेशो आ जाएगा, मतलब वो बता देगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है और इसकी कॉस्ट कितनी है। ऐसे बेटा लॉस वाला हो जाएगा, लॉस भी ऐसे निकाला जाता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज आपस में इसका मीन निकलेगा, वो मीन भी एक डिस्काउंट होगा। ठीक है बेटा, तो डिस्काउंट निकालते कैसे हैं बेटा, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई 100, तो जिस पे निकालते हैं वही चीज यहां रेशो में आ जाएगी। क्लियर है भाई अब तक की बातें। और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस
ठीक है, दो चीजों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, आपने इसको मिलाया तो भी एक कॉस्ट बनेगी। कॉस्ट कैसे निकालते हो बेटा आप किसी चीज की? किसी भी चीज की कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है? बोल दो करो बेटा, बोल दिया करो, कोई बात नहीं। कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा? आपके 1000 रुपये लगे, आप 4 पेन लाए, 1000 रुपये में 4 पेन लाए, तो कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? पैसे अपॉन में जितना सामान लाए, क्वांटिटी, है ना। तो कैसे निकालोगे बेटा? अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। भाई कितनी क्वांटिटी आप लेके आए हो, तो यहां पर जब रेशो आएगा किस चीज का आएगा? क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। भाई कितनी कितनी क्वांटिटी लेके आए हैं, कितना कितना सामान हम लेके आए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देखो नोट करना है, करो। तो करना है या बाद में करोगे वीडियो से? करो तो वीडियो। देखो बेटा, कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको, ये बातें आपने याद रखनी है। मान लो 60 रुपए की चीज को आप 40 के साथ मिला रहे हो, 45 में उसको बेच देते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व? आप इसमें से इसको माइनस करोगे, कितना आ गया? 15, है ना। और इसमें से इसको कर लोगे, कितना आ गया? 5। देखो एक्चुअल में पता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी होती है। हमेशा याद रखना, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। तो इसको आपस में काट दूं, यहाँ पे क्या आया? 1:3। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर मैं 60 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई चीज को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीज को मिलाकर 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दूं, तो मेरे को वो जो भी चीज है उसको किस रेशो में मिलाना पड़ेगा? तो किस में मिलाना पड़ेगा? 1:3 में। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब कई बार ये बोलेगा कि मैंने 60 रुपये पर केजी की चीज को, एक आइटम 60 रुपये पर केजी का था, दूसरे आइटम का नहीं पता वो किस रेट का था, लेकिन मैंने उसको बेच दिया 45 रुपये पर केजी के रेट से, और जो मैंने उसको बेचा है उसका रेशो है 1:3। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके सामने क्या होगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, रेशो भी गिवन है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये वाली वैल्यू क्या है, तो इस तरह की वैल्यू को आपको कैसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो इसका जो डिफरेंस है कितना है? 15। ये बताओ 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू 5। ये वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो वो वैल्यू इससे क्या होगी? कम होगी। कितना कम होगी? 5 कम होगी। तो 45 में से तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, अगर भैया ये गायब हो इसमें से, ये 40 दे रखा हो, ये 45 दे रखा हो, और यहाँ पे 1 हो, यहाँ पर 3 हो, अब आपको से ये वाली वैल्यू पूछने लगे, तो बेटा इसको कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी। इसका डिफरेंस तो 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू, भाई 1 पंजे 5 तो 3 पंजे 15, ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, ये वैल्यू छोटी है तो उधर वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। 45 में 5 आपने 15 जोड़ दिया, कितना आया? 60। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट बेटा, ये बात बड़े ध्यान से समझना। अब 60 रुपए की चीज 40 रुपए की चीज को आपने 1:3 में मिला दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ उसकी एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी। अब आपसे बीच की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है बेटा, देखो इसमें मैंने ये रेशो पूछा था, इसमें ये वाली वैल्यू पूछी गई, इसमें ये वाली वैल्यू पूछी गई, अब की बार आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? देखो आप ना इसको एवरेज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज कैसे निकलता है? देखो 60 रुपए का 1 किलो आइटम कितना आएगा? 60 रुपए का ही आएगा।
40 के रेट से 3 किलो आइटम कितने का आएगा? 120 का आएगा। 120 लिख दिया। टोटल कितना आइटम हो गया? 3 और 1 4 हो गया। इसको जोड़ा आपने 180, 4 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 45। समझ में आ गया? लेकिन ऐसे नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस देखो कितना है, इनका डिफरेंस कितना है? 20 है। अब आपने क्या करना है, इस जो 20 डिफरेंस को ब्रेक कर देना है 1 और 3 में। 20 डिफरेंस को आपने 1 और 3 में डिफरेंस ब्रेक कर देना है। तो कैसे करते हैं भाई? 1 और 3 4। अब 4 अगर डिनोट करता है 20 को, तो 1 करेगा 5 को, 3 करेगा 15 को। कैसे करते हैं बेटा? 4 पंजे, सॉरी हाँ 4 पंजे 20 है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 5 से गुणा हो जाएगी। जितना गुणा इसका होता है उतना गुणा हो गया। अब हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 15 है। अब क्या कर सकते हो? ज्यादा वाले में से घटा दो, कम वाले में जोड़ दो, कैसे ही कर दो आप। 45 आ गया। तो बेटा मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। इन्हीं चीजों को मैं यूज करूंगा जब आपको क्वेश्चन दूंगा, तो मेरे से तब कोई ये नहीं पूछेगा सर जी आपने क्या कर दिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इन चीजों को समझना है। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। तो ठीक है बच्चों, अब इसी बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने सॉल्व करनी है। देखिए क्वेश्चन, देखो, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg, द एवरेज weight of a class is 15 kg and the average weight of the another class is 30 kg. Average weight of another class (30 kg). Then find the ratio of the students of the students of the first class to another class. First class to another class students when the average weight of the average weight of both the classes is 25 kg। ट्राई करो, आधे बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। हिंदी में बोल रहा हूं मैं इसको। एक कक्षा के छात्रों का औसत 15 है तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत 25 है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का
संख्या का अनुपात बताइए कितने होंगे। हो गया। देखो बेटा, इसने कहा है कि जो पहली क्लास है उसका एवरेज कितना है, 15 केजी। पहली क्लास 15 केजी एवरेज है। एवरेज कैसे निकाला गया होगा, पर स्टूडेंट्स भी निकाला गया होगा। और दूसरी क्लास का एवरेज है 30 किलो पर स्टूडेंट। और दोनों क्लास का जो एवरेज है, दोनों का मिक्स करके एवरेज कितना है, एवरेज वेट ऑफ द बोथ क्लास इज 25 केजी। 25 केजी पर स्टूडेंट। बेटा जिस पे पर पे चल रहा है ना, उसी का रेशो निकल के आता है। क्या करोगे इसमें, अब 30 में से 25 घटा दिया, 5 आ गया। 25 में से 15 घटा दिया, 10 आ गया। इसको आपस में थोड़ा सा कट कर लिया तो क्या आ गया, 1:2। बस हो गया। समझ में आ गया भाई, मजा आ गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में तो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज वेट है 15 केजी और बॉयज का है 30 केजी। एवरेज वेट ऑफ द बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के एवरेज है 25 केजी। इसने कहा बॉयज हैं 12, तो गर्ल्स कितनी है। ठीक है बेटा, करना क्या है, यहाँ पे लिखो गर्ल, यहाँ पे लिख लो बॉय। लड़कियों का जो एवरेज है आपने लिखा यहाँ पे 15 किलो है, लड़कों का है 30। यहाँ पे लड़के लड़कियों का जो टोटल एवरेज है मिला के कितना है 25। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं इसमें। आपने क्या करा, 30 में से 25 को घटाया, 5 आया। 25 में से 15 को घटाया, डिफरेंस लिखना है हमें यहाँ पे 10। इसको आपस में कट कर दिया, 1:2 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक तो। अब इसने बोला था कि बॉयज कितने हैं, 12 हैं, लड़के थे 12, तो लड़कियां कितनी है। बेटा अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो गर्ल्स कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, 2 अगर 12 को डिनोट करता है तो 1 डिनोट करेगा 6 को। बेटा अभी करते रहो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बाद में इसके हार्ड लेवल पे लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन, टेंशन न लो। अभी तो दूसरे क्वेश्चन पे ही हो। मिटा दूं, हार्ड क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। इसने कहा है कि गर्ल्स और बॉयज का रेशो 1:2 है। तो यहाँ पे 1:2 लिख लिया आपने। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो था 1:2 है, जैसा दिया गया। हमने एक लाइन को पढ़ा, यहाँ तक ये काम हो गया। उसके बाद इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, लड़कों का एवरेज कितना है 30 है। एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज और गर्ल्स, जब दोनों को आपस में मिलाया गया तो दोनों को, तो उनका बोथ का कितना है 25 है। अब पूछा जा रहा है किसका, अच्छा बॉयज का दे रखा था बेटा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है आपसे गर्ल्स का एवरेज। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था ये चीजें निकालनी, बताई थी कैसे निकलती हैं। देखो कैसे निकलेगी, 30 में 25 घटाओगे कितना आ गया 5। अगर 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10। मैं ना 1 पंजे 5, 2 पंजे 10। ये वैल्यू इससे छोटी है बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इधर वैल्यू आएगी छोटी। कितनी छोटी आएगी, 25 में से 10 घटा दो, 25 में से 10 घटा दो, कितना आ गया 15। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बेटा एक एक चीजों को समझो। अब होगा क्या बाद में, यही चीजें 2 से 3, ठीक है 2 से 3 चीजें आ जाएंगी, फिर वो क्वेश्चन बोलोगे ये हार्ड हो गया क्वेश्चन। हार्ड कुछ नहीं होता। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ
40 स्टूडेंट, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 30 किलो। एंड द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास, तो एक दूसरी क्लास में 20 बच्चे हैं, उसका एवरेज है 15 किलो। आपसे पूछा है कि दोनों का एवरेज बताओ, दोनों क्लास का। अब इसको अगर एवरेज वाले फॉर्मूले से करोगे तो क्या करोगे बेटा, 40 बच्चे 30 किलो, तो 40 की 30 से मल्टीप्लाई, 20 से 15 की मल्टीप्लाई, उसको जोड़ोगे तो जोड़ के आएगा, उसको 40 और 20 60 से डिवाइड कर दोगे। अगर आप यही क्वेश्चन एवरेज में करते तो कैसे करना बेटा, इसने कहा है क्लास 1, हमने वो कहा एक क्लास है, दूसरी क्लास यही। पहली क्लास में बच्चे कितने हैं 40, दूसरी में कितने हैं 20, तो हमने इसको कट कर लिया है ना, चलो यहीं लिख देते हैं। कट करके क्या आ गया 2:1 आ गया। पहली क्लास में कितने का एवरेज है 30 का, दूसरी वाली में कितने का एवरेज है, ठीक है, इसमें 30 का एवरेज है, इसमें 15 का एवरेज है। हमें निकालना है कंबाइन एवरेज, तो मैंने ये भी चीज़ आपको सिखाई थी निकालनी। कैसे सिखाई थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15। अब आपने क्या करना है, इस 15 को 2 और 1 में डिवाइड कर देना है, 2 और 1 में इसको ब्रेक कर दो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू कितनी है 15, तो बेटा 3 पंजे 15, तो ये कितना आ गया, 1 पंजे 5 और 2 पंजे 10, तो मतलब यहाँ पे आप लिख लो 10 और यहाँ पे लिख लिया आपने 5। अब क्या कर सकते हो, बड़े वाले में से घटा दो, छोटे वाले में जोड़ दो, कुछ ही करो, आना एक ही है। 30 में से 5 घटाओगे 25, या 15 में 10 जोड़ोगे तो भी 25, तो ये हमारा आंसर आ गया 25 kg। ठीक है बेटा, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए भाई, अभी तो आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। डन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन क्या है, 2 वैरायटी ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइस इज मिक्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपके पास 2 प्रकार के मिल्क हैं, आपके पास 2 प्रकार की मिल्क है जो आपने मिलाए हैं 2:3 में। मान लो आपके पास पहले टाइप का मिल्क, दूसरे टाइप का मिल्क कितना है, रेशो यहाँ पे लिखनी नीचे की साइड, 2:3 में है। फिर प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क, पहले टाइप का जो मिल्क है उसका जो प्राइस है वो 10 रुपए पर लीटर है, दूसरे वाले का सेकंड टाइप की कीमत 15 रुपए पर लीटर है। बेटा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, वही चीज निकालनी, कभी ये निकालना, कभी ये निकालना, कभी ये रेशो, यही आता रहेगा घूम फिर के। अभी अब आप में इसमें डिफरेंस कितने का है 5 का, तो आपने 2 3 में इसको तोड़ना है, 2 3 कितने हो गए 5, 5 बराबर 5, तो भैया फिर 3 बराबर 3, 2 बराबर 2, तो यही आगे। अब क्या करो, या तो आप इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो, क्या आ गया 13, तो आंसर आ गया 13 रुपए पर लीटर मिक्सचर का रेट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा जी 5 किलो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स विद 25 kg ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस। 5 किलो बढ़िया वाला चावल आपने 25 किलो घटिया वाले चावल के साथ मिला दिया। ठीक है, बढ़िया वाले चावल घटिया वाले चावल के साथ मिला दिया, सुपीरियर क्वालिटी और इंफीरियर क्वालिटी। 5 किलो चावल ये है, 25 किलो चावल ये है, तो आपने मिलाया किस रेशो में है, 1:5 में आपने इसको मिला दिया। ठीक है बेटा, अब सुपीरियर वाले का दाम कितना है 18 रुपया और घटिया वाले का 12 रुपया। ये कह रहे हैं कि इनका मिक्सचर का बताओ जी, क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 6 का है। आपने क्या करना है, 1 और 5 में इसको ब्रेक करना है,
1 और 5 6 है, तो बेटा ये 6 ही हो गया। तो क्या हो गया, यही वैल्यू आ गई, 1 और 5 ही आ गई। अब क्या करोगे, या तो 12 में 1 जोड़ दो या 18 में से 5 घटा दो। क्या आ गया, 13। तो 13 रुपए पर केजी आएगा मिक्सचर का दाम। हाँ भाई, आगे समझ में? कोई बच्चा है ऐसे समझ में ना आया हो? आसान सी चीजें बेटा। सातवां क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन हमारा, 16 लीटर ऑफ वाइन, 16 लीटर वाइन है, इसको आपने मिला दिया 5 लीटर पानी के साथ में। ठीक है, तो वाइन वाटर, इसने कहा जी 16 लीटर तो वाइन थी, 5 लीटर आपने पानी मिला दिया, क्वांटिटी नीचे लिखनी इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसको आप फर्दर हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, इतना ही रहेगा। उसके बाद उसने बोला है कि वाइन का जो रेट है 12 रुपए पर लीटर है, और पानी का जो रेट है 33 रुपये पर लीटर है। ठीक है, पानी महंगा वाला ले रहा है ये। अब आपको बताना है, ये इनका एवरेज निकालना था। तो क्या करना बेटा, इनका डिफरेंस कितना है, 21। अब आपने करना क्या है, 21 को डिवाइड करना है 16 और 5 में। 16 और 5 कितना हो गया, 21। तो 21 बराबर 21, तो 5 बराबर 5 और 16 बराबर 16। अब क्या करोगे, या तो आप इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो। तो 12 में से 5 जोड़ दोगे कितना आएगा, 17। तो उसका आंसर आ गया 17 रुपये पर लीटर आएगा ये मिक्सचर इसका। ठीक है, कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला क्या गया है, नीरज ट्रेवल 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। नीरज आधे घंटे के लिए 25 की स्पीड से चलता है और आगे 20 मिनट के लिए 40 की स्पीड से चलता है। तो ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। मैं, नीरज आधे घंटे तो चला 25 की स्पीड से, अगले 20 मिनट चला 40 की स्पीड से। तो देखो मैंने आपको बताया था, स्पीड स्पीड और स्पीड, और फिर मैंने बताया था कि यहां पे जो रेशो आएगा किसका आएगा, टाइम का आएगा। ठीक है, यहाँ पे रेशो आना है टाइम का। तो भैया पहली स्पीड है 25 की, दूसरी स्पीड है 40 की, ये स्पीड बतानी है। टाइमिंग ये 30 मिनट है और ये 20 मिनट है। ये कट जाएंगे मिनट से मिनट, 0 से 0, 3:2 आ गया। इसमें अंतर कितने का है, 15 का। तो आप क्या करोगे, इस 15 को ब्रेक करना है 3 और 2 में। 3 और 2 कितने होते हैं बेटा, 5। तो 5 बराबर अगर 15 है तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 2 तिया 6। मतलब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। अब 40 में से 9 घटा दो या 25 में 6 जोड़ दो, कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 31 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। करो उसको। नाइन्थ क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, नीरज कवर करता है 150 किलोमीटर डिस्टेंस इज 10 आवर्स, 150 किलोमीटर 10 घंटे में हो जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन इसमें इस यात्रा का जो कुछ पहला पार्ट है वो कार से ट्रेवल किया। देन उसने एक हायर की रिक्शा। द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज 20 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड द रिक्शा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में? देखो बेटा, कोई यात्रा इसने की है, कितने की है वो? 150 किलोमीटर। कितने टाइम में? 10 घंटे इसको लगे वहां तक पहुंचने में। अगर 10 घंटे लगे तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए थी। लेकिन इसने इस यात्रा को इस स्पीड से ट्रेवल नहीं किया। इसने इसको आधे रास्ते तो ये क्या आया था, अपनी कार लेके आया था, है ना। तो कार चली थी कितनी स्पीड से? कितनी स्पीड से भाई? 20 की स्पीड से चली थी कार। और आगे जाके इसने रिक्शा बुक कर ली भैया, रिक्शा चली थी 12 की स्पीड से। देखो क्या करना है, कार रिक्शा, कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये है 12 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों का जो एवरेज स्पीड है वो है बेटा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर। इसको डिफरेंस करो, कितने का आ गया? 3:5। अब बेटा ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो आया है टाइम का। बात समझ में आई? रेशियो आया है टाइम का, रेशियो आया है ये। हमने बताना है डिस्टेंस का रेशियो। तो बेटा डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस का रेशियो बताना है तो अब ये जो टाइम है और ये स्पीड है, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। 20 गुणा 3 60 आ जाएगा, और 12 गुणा 5 60 आ जाएगा। 60 से 60 कट गया, 60 से 60 कट गया। ठीक है, दिख रहा है कि यहाँ पे? ठीक है बेटा, करना क्या था? 3:5 का रेशो आ गया, 60 से 60 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेशो 1:1 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशो कितना आ गया? 1:1। समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, इन माई पिगी देर आर ₹25 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स, thus there are total 80 coins, the number of coins of denomination of 50 पैसे। कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे पास एक गुल्लक है, उसमें टोटल 25 रुपये हैं। टोटल कीमत क्या है? 25 रुपये है, और उसमें केवल 20 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के ही मौजूद हैं। ठीक है, और टोटल वो सिक्के जो हैं 80 हैं। तो आपको ये बताना है कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो बेटा आपके इस गुल्लक में 2 प्रकार के सिक्के हैं। कौन कौन से? एक तो जो 20 पैसे, देखो 20 पैसे वाले। ठीक है, तो को 20 पैसे का मतलब है 20 पैसे एक सिक्के की कीमत है, उसमें जो सिक्का है, और 50 पैसे एक सिक्के की कीमत वाले 2 प्रकार के सिक्के हैं उसमें, जिसमें एक सिक्के की कीमत 20 पैसे है, दूसरे एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है। ठीक है, अब आपके पास में टोटल रुपए कितने हैं? 25 रुपया है। तो पैसे कितने हो गए टोटल?
भाई टोटल 25 रुपए थे ना, 25 रुपयों में पैसे कितने होंगे? 2500 पैसे हो जाएंगे, है ना। 1 रुपए में 100 पैसे होते, 25 में 2500 हो गए। इसने टोटल सिक्के कितने बोला था? 80 है। तो मैं 80 के हिसाब से पर सिक्के की कीमत कितनी बनती है बेटा? 0 से 0 काट लो और काटो उसको, 2 से कट जाएगा, ये कितना देगा? 125 बटे 4, ये आ गया। तो एक सिक्के की कीमत हिसाब से क्या बनती है? 125 अपॉन 4 बन जाती है पर सिक्का। तो क्या करना है? माइनस करना है, और क्या करना है भाई? बड़ी वैल्यू ये है 50, तो 50 में से 125 माइनस 4, और इधर 125 अपॉन 4 में से 20 घटाओ बेटा, माइनस करना आता है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 25 हो जाएगा 200, 200 में से 125 गया, 75 बटे 4, ये 80, 125 में से 80 गया, 45 बटे 4, इस 4 से 4 कट गया, 15 पंजे 45, और सॉरी 15 पंजे 75, 15 × 45, ठीक है। 5 3 आ गया। अब क्या करोगे? 5 और 3 हो गया 8, ये हो गया कॉइन का रेशो, क्योंकि कॉइन 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 था ना, तो 8 की वैल्यू कितनी है? 80 कॉइन, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 30 कॉइन, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 कॉइन। बस इसने पूछा क्या था? 50 पैसे के सिक्के, तो कितने आ गए? 30। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 30, आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कर लो बेटा, आज इतने क्वेश्चन कर लो। इन क्वेश्चन को रिपीट करना, लेकिन घर पे जाके करना इनको। जो बच्चा नया है वो तो करना इसको कम से कम, ठीक है बेटा। बस अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी।